हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th चैप्टर 1 इंग्लिश का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है आपके इंग्लिश का नंबर 1 चैप्टर है वो इसको आप लोग अब तक पूरा पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपके पास में बोर्ड एग्जाम का टारगेट है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेके आने के लिए आपको पूरा का पूरा पढ़ाई अभी से कंटिन्यू एक बेहतरीन तरीके से करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का 3 अलग अलग पार्ट में कवर करवाएंगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो योर राइटर, यानी कि राइटर को लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर ऑब्जेक्टिव हम लोग चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब के बीच से जो पूछा जाता है, जो आपके बुक के बीच से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग कवर करेंगे, और साथ में PYQ को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नो योर राइटर, यानी कि अपने राइटर के बारे में, राइटर्स जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है महात्मा गांधी डाइड ऑन। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। He was associated with which journal? ये भी अबाउट राइटर से ही क्वेश्चन है कि उन्हें किस जर्नल से वो जुड़े हुए थे महात्मा गांधी? तो यंग इंडिया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। He dominated Indian politics between। डायरेक्टली ये किताब में लाइन ही हमारे सामने लिखी गई है और यही यहाँ पे दे भी दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति को कब तक प्रभावित किया था? टिल 1915 टू 1948। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही वॉज मोर देन पॉलिटिशियन। यह पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या थे? तो यह पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, और यह भी लाइन सेम टू सेम बुक में दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन कह रहा है ही इज आवर फादर ऑफ नेशन, ऑल्सो ही इज पॉपुलरली नॉन एज। यानी कि वो हमारे राष्ट्रपिता थे, लेकिन इसके साथ साथ और क्या थे? तो हम इनको बापू के नाम से काफी प्रसिद्ध रूप से ये जाने जाते थे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन है His weapons were truth and। उनका जो मुख्य हथियार था वो क्या था? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है he was assassinated by a fanatic। यानी कि वो किसके हाथों मारे गए थे? तो हमें पता है कि नाथूराम गोडसे। बी आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो पहला चैप्टर आपका है वो कहां से लिया गया है? तो महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और ये क्वेश्चन कह रहा है इन दिस चैप्टर ही कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द। यानी कि इस चैप्टर में जो महात्मा गांधी है वो भारतीय सभ्यता का कंपैरिजन किसके थ्रू करते हैं? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। थीम क्या है? थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। इस चैप्टर का विषय वस्तु क्या है? तो देखिए कंपैरिजन बिटवीन 2 कंट्रीज। ऐसा ये बात बिल्कुल नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन 2 सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी इसी के बारे में बात करते हैं कि इसमें 2 अलग अलग सिविलाइजेशन
इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं और वो कंपेयर करते हैं इन दोनों सिविलाइजेशन को लेकर के, तो बी इज द राइट आंसर। तो अब तक हम लोगों का ये अबाउट राइटर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर ऑब्जेक्टिव की तरफ, यानी कि लाइन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर के बीच से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन चैप्टर ऑब्जेक्टिव का, हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोज इज पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, प्रोज का पीस क्या है, टाइप क्या है? सबसे पहला चीज है कि टाइप, तो यह टाइप है एसे का, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं तो ये बात जरूर बात करते हैं कि इसका टाइप क्या है, हर एक चैप्टर का अपना अपना टाइप है, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का टाइप एसे होता है, ऐसे ही है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी कि इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो एडवर्ड गिब्बन है इसके राइटर। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के जो राइटर हैं वो एडवर्ड गिब्बन है। क्वेश्चन नंबर फोर, सिविलाइजेशन is that mode of conduct which point out to man the path of duty, ये एक लाइन ही है, डायरेक्टली आपके बुक में दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तो ये लाइन आपको ऐसे ही सेम टू सेम दिख जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ड्यूटी। यानी कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वह हमें अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द ग्लोरी ऑफ इंडिया, The glory of India is that remains immovable, ये भी लाइन ही है, ये भी डायरेक्टली किताब में आपके सामने सेम टू सेम लाइन यहाँ पे दिया गया, इससे भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर होगा इमूवेबल, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हु वेयर फेरोज, फेरोज कौन थे? तो एम्पायरर्स ऑफ इजिप्ट, रूलर्स ऑफ इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है, What does the Gujarati equivalent for civilization means, यानी कि गुजराती में सभ्यता का क्या अर्थ होता है? ये भी लाइन सेम टू सेम है और इसका आंसर होता है गुड कंडक्ट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, गांधी माइंड इज अ, महात्मा गांधी माइंड को लेकर क्या बात कहते हैं? तो कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और इसमें एक बात हो रही है, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, इंडियन सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है? तो मोरालिटी की, नैतिकता की बात करता है, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट, यानी कि पाश्चात्य सभ्यता किस चीजों को बढ़ावा देने पर फोकस करता है? तो है इमोरालिटी, यानी कि अनैतिकता को बढ़ावा था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो ये सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा होगा। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी होगी तो एक बार जरूरत है फिर से आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की, और तब आप इन सभी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ, ये भी डायरेक्ट लाइन ही है हमारे बुक में, मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, सैक्रिफाइसेस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी कि त्याग जो है वो किसका मुख्य प्रमुख एम है? तो हमारे ऋषिज का हुआ करता है, यानी कि ऋषिज हमेशा ही त्याग के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज अटेन मिस्ट्री ओवर, जो नैतिकता है वह किन चीजों के ऊपर काम करता है? तो माइंड्स एंड पैशन की बात करता है वो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द गोल्डन फ्लेस मीन्स, गोल्डन फ्लेस का मतलब क्या होता है? तो डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी कि वैसी चीजें जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कठिनाई होता है प्राप्त करने में, उसी की बात होती है यहाँ पे, तो डिफिकल्ट टू फाइंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कह रहा है, हिंदुइज्म हैज मेड मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, स्पिरिट एंड,
जो हमारा हिंदुत्व है वह किन चीजों में बेहतरीन खोज किया हुआ है? रिलेशंस में, धर्म में, इसके अलावा सोल की बात होती है यहाँ पे। ये भी डायरेक्टली लाइन ही आपके बुक में दिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, वी शुड नॉट ट्राई टू एसिमिलेट। वी शुड नॉट ट्राई टू एसिमिलेट, हमें किसको अपने सभ्यता में या फिर किसको हमें खुद आत्मसात नहीं करना चाहिए। एसिमिलेट मतलब होता है घुला लेना, मिला लेना, तो किसे एसिमिलेट नहीं करना चाहिए? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमें कभी भी एसिमिलेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो यह भारत के लिए काफी ज्यादा विनाशकारी सिद्ध होगा। ये बात महात्मा गांधी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। भारतीय सभ्यता की जो चाहत है, टेंडेंसी मतलब होता है चाहत, क्या है? एलिवेट मोरल बीइंग। ये भी लाइन ही बुक में है आपके, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड। प्राचीन दिनों में, पुराने समय में जो साधारण लोग हुआ करते थे, कॉमन पीपल हुआ करते थे, वो क्या एंजॉय किया करते थे? ट्रू होम रूल को एंजॉय किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हु सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन किए थे ये वाला, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह होता। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन है वी हैव मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। हमने क्या करा है? वेस्ट से यानी कि पाश्चात्य से बहुत सारी चीजों को बोरोड यानी उधार लिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, और ये कह रहा है देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म विच हैज इट अलाइव टिल नाउ। और ये आपको किताब में लाइन नहीं है, तो बीच में मिसिंग है, इसी को ढूंढना है। तो केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम। हमारे पूर्वजों ने किन चीजों से दूर रहने का आदेश दिया था? तो लग्जरियस एंड प्लीजर्स से दूर रहने का आदेश दिया था। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा कलेक्शन हमारे पास में है इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव का। सेकेंड पार्ट इसके बाद के क्वेश्चन से हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा और सेकेंड पार्ट को भी जरूर आप देखिएगा। धन्यवाद।